हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। आप लोग सुनते होंगे वेदर, हम कहते हैं ना कि अभी वेदर कैसा है, ठंडा है, फिर बोलते हैं कि अरे आज तो बड़ी गर्मी है, आज का मौसम बड़ा गर्म है, इस तरीके से बोलते हैं, राइट। तो वेदर यानी क्या होता है बच्चों, मौसम। और ये जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो इसका मतलब होता है जलवायु। ठीक है, अभी आपको ये ऐसे नहीं समझेगा। चलो आपको सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, पहले सिंपल वर्ड्स में सारी चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके टेक्स्ट बुक में सारी चीजें दी गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग पहले तो वेदर और जो क्लाइमेट के बीच का बेसिक डिफरेंस है ना, हम उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, वेदर क्या होता है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्लाइमेट। तो देखो वेदर क्या होता है ना, जो डे टू डे चेंजेस होते हैं हमारे जो हमारी सराउंडिंग है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों, वेदर कहा जाता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, वातावरण, यानी कि हमारा सराउंडिंग। ठीक है, तो डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेदर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी बात आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैं आज सुबह उठी थी ना, तो मौसम कैसा था, ठंडा ठंडा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके सूरज जी आए, मतलब सन उगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी दोपहर के 12 बजे बहुत ज्यादा एकदम सन कैसे है, बहुत ज्यादा हॉट है और गर्मी हो रही है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो जैसे कि सुबह सुबह थोड़ी ठंडी थी, ठीक है, फिर दोपहर में क्या हुआ, हॉट हो गया। फिर जानते हो जब इवनिंग का टाइम होगा ना, तो फिर से थोड़ा थोड़ा कैसा लगने लगेगा, मतलब जो मौसम है ना वो कैसा हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, यानी कि बाहर निकलने पे बड़ा अच्छा लगेगा। अभी अगर दोपहर के 12 बजे मैं बाहर निकलूं तो कैसा होगा, मुझे बहुत गर्मी होगी। लेकिन वही मैं शाम को निकलूं जब सूरज डूब चुका होगा, तब वहां पे मुझे गर्मी नहीं होगी, मुझे तब मौसम कैसा लगेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक ही दिन में कितने चेंजेस हो गए वेदर के अंदर, राइट। तो यही आप लोगों का क्या होता है बच्चों, वेदर यानी कि मौसम होता है, जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या होता है, देखो वेदर में क्या हो रहा था, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि फ्रिक्वेंटली इसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, यानी देखो क्लाइमेट को हम कैसे निकालते हैं, तो किसी भी प्लेस का अगर हमें क्लाइमेट निकालना है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो फिर जानते हो क्या किया जाता है, वहां का जो वेदर है ना, उसकी स्टडी कई सालों तक की जाती है, लॉन्ग टर्म तक उसकी स्टडी की जाती है, और फिर जाके बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया। तो याद रखिएगा दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि वेदर में फ्रिक्वेंटली यानी कि वो बार बार चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में चलते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया गया है, देख लो हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो वेदर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्लाइमेट भी हम लोग देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे लास्ट में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, तो ये सारी चीजें हमें एक एक करके समझनी है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में पूरी स्टडी करेंगे सबकी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से आप इस वीडियो को देखते जाइएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट में ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, आज बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके भी आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, कहां पर मिलेगा पता चल जाएगा, यही बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चिंता मत करना, तो ये भी साथ ही साथ आप लोग को मैं देने वाली हूँ। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, द वेदर कंडीशन दिखाई दे रहा होगा, आई होप आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं पढ़ रही हूँ, सुन लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, द वेदर कंडीशन ऑफ अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज फॉलोज ऑन 10th जून, यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे देखिए
यहाँ पर जानते हो क्या दिया गया है, यहाँ पे ना प्लेस दिया है और स्टेट दिया है, उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया गया है और वहां का वेदर कैसा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोची की, ठीक है, ये कौन से में, मतलब ये कहां पर है, केरला में है। कोची कहां पर है बच्चों, केरला में। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, दिन के 12:30। मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर पीएम है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ये एमपी का दिया गया है ना, भोपाल का दिया है जो कि एमपी में है और यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, इतना। ठीक है, और मसूरी दिया गया है जो कि उत्तराखंड में है और यहाँ पे टाइम कितना है, 12:30 ही हो रहा है, मतलब टाइम तीनों का क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका वेदर है ना, यानी जो मौसम है, ये समझिएगा। देखिए ये जो कोची है ना, वो दोपहर के 12 बजे वहां का जो क्लाइमेट नहीं, वहां का वेदर कैसा है, क्लाउडी है। क्लाउडी मतलब क्या, बादल छाए हुए हैं। ऐसा होता है ना बारिश के टाइम पे, क्या होता है, आसमान में पूरे बादल छा जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अभी तो वेदर कैसा है, बहुत क्लाउडी है, यानी कि बादल छाए हुए हैं। ठीक है, कहां पर, केरला में, राइट, कोची में। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर हम कपड़े सूखने के लिए डालेंगे तो बताओ कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, ना, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग देखते होंगे जब धूप हो और हम कपड़े डालें तुरंत सूख जाता है, लेकिन अगर वही धूप ना हो और हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो टाइम लगता है। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, वही गर्मी के मौसम में तुरंत सूख जाते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर तो सूख ही जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर भोपाल में इसी टाइम पे देखो टाइम सेम है, लेकिन इस टाइम का जो वेदर है ना वो कैसा है, हॉट एंड सनी, यानी कि बहुत यहाँ पे गर्मी हो रही है। ठीक है, सूरज भगवान जी उगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कपड़े डालेंगे तुरंत सूख जाएंगे। तुरंत मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, कपड़े डाल करके आप आ जाओ, फिर जाओगे ना तो फिर आपको वो सूखा मिलेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मसूरी की बात करूँ तो यहाँ का जो क्लाइमेट, यहाँ का जो वेदर है ना स्टूडेंट, वो कैसा है, कोल्ड वेदर एंड माइल्ड सन, यानी कि मौसम कैसा है, थोड़ा ठंडा है और सन भी कैसा है, माइल्ड यानी क्या, सूरज जी ज्यादा नहीं उगे हैं, बड़ी ही मीठी मीठी धूप लग रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब उसके बाद समझिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ये तो आपको समझ में आ गया इसके वेदर के बारे में। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया ना, इसे आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द वेदर कंडीशंस एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबोव आर डिफरेंट ऑन 10th जून। जैसे कि हमने देखा ना ऊपर कि जो अलग अलग प्लेसेस हैं वहां का जो वेदर है स्टूडेंट्स वो क्या है, अलग अलग है। जैसे मसूरी में कैसा है, कोल्ड वेदर एंड माइल्ड सन, और फिर हमने ये भोपाल में देखा कि वहां पे हॉट एंड सनी डे है, राइट। तो यहाँ का जो वेदर है स्टूडेंट वो क्या है, अलग अलग है। फिर कोची में कैसा है, क्लाउडी वेदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी ही सनलाइट है। क्लाउडी मतलब मैंने आपको बताया था ना, बादल छाए हुए हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ रही होगी बादलों के बीच से। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, मतलब इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, रेनी सीजन बोल सकते हैं कि रेनी सीजन अभी शुरू हुआ है। ऐसा होता है ना, बारिश के सीजन में तो क्लाउडी वेदर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि हेंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लॉथ्स टू ड्राई। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर बादल छाए हुए हैं और अभी रेनी सीजन शुरू हुआ है तो जो हमारे कपड़े हैं वो सूखने के लिए टाइम लगेंगे, है ना। और ऐसा आपने रेनी सीजन में ऑब्जर्व तो किया ही होगा, आपने घर की बात कर लो, जब बारिश का सीजन शुरू होता है ना तो उस टाइम पे कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे सेम भोपाल के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि भोपाल में देखो हॉट एंड सनी डे है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कपड़े डालेंगे ना तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे वो। ठीक है, फटाफट से वो सूख जाएंगे। फिर अगर मैं मसूरी की बात करूँ तो चलो मसूरी के बारे में हम समझ लेते हैं। ये समझ में आया ना भोपाल का क्या है क्या नहीं है, तो वही बातें यहाँ पे दी गई हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ओके, चलो अब हम यहाँ पे मसूरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो मसूरी कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है और नॉर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत करना एक एक चीज। ठीक है, तो आ जाओ आप लोग को बताती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है और इसका नॉर्थ क्या होता है। और मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो आ जाओ, आपको पहले ना ये चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, ये वेदर एंड क्लाइमेट तो आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ, शेप्स कहाँ से मिलेंगे, आई थिंक यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। आप जानते हो कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ये होता है बीचों बीच जो लाइन जाती है ना उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये बीचों बीच गई है, आप ऐसे समझिए, या फिर मैं लाइन अच्छे से खींचूं, चलो लाइन अच्छे से खींचती हूँ, यहाँ से खींचूं तो चलेगा। ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पर, ठीक,
ये पूरा ही चिपका रहेगा। तो देखो बच्चों ये क्या होता है, ये आप लोगों का इक्वेटर होता है, राइट। और ये जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बोला गया था कि ये जो मसूरी है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके नॉर्थ में जो मसूरी है ना वो लोकेटेड है। यानी समझिएगा जैसे हमारा इंडिया कहाँ पर है, ये हमारा पूरा ग्लोब है, ठीक है। अब इंडिया कहाँ पर आएगा, भारत बनाने आता है ना आप सभी लोगों को, आज मैं बना करके बताती हूँ, मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि बन जाए अच्छे तरीके से, ऐसे ही करके होता है ना हमारा प्यारा भारत, अरे बन जा बन जा, ठीक है, ऐसे ही करके होता है, मान लो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो देखो मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना, तो उत्तराखंड कहीं पर यहाँ पर आता है बच्चों, उत्तराखंड, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर है, जो मसूरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना उसके नॉर्थ में। देखो बच्चों ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ओके। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में क्या लोकेटेड है, यहीं पर है आप लोगों का मसूरी, ओके। तो यहाँ पे लोकेशन की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर जो सन की हीट है ना स्टूडेंट, वो थोड़ा कम पड़ती है। देखो यहाँ पे वही बातें लिखी होंगी, देखिए कि हेंस इट रिसीव्स लेस सोलार हीट, मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, इसके लिए यहाँ पर जो सोलार हीट है यानी जो सन का हीट है ना वो कम रिसीव होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, आ जाओ आप लोगों को समझाती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पे कम हीट रिसीव होता है। देखो हम सभी जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूरज मतलब सन है, ठीक है, दिस इज योर सन। तो देखिएगा इसकी जो किरणें है ना वो इक्वेटर पे पूरा सीधा पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो वो कैसे हो जाएगा, वो थोड़ा स्लांट हो जाएगा, इस तरीके से इसकी रेज यहाँ पर पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो अगर कोई चीज सीधी पड़े, जैसे कि अगर मैं टॉर्च की बात करूँ, जब हम टॉर्च को ऐसे सीधा किसी चीज पे जलाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा लाइट पड़ेगी, वही अगर मैं उसको टेढ़ा कर दूं तो उसकी जो लाइट है वो जब मैं उसको टेढ़ा करके जलाऊंगी तो जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कम लाइट पड़ेगा, है ना। तो सेम ऐसा सन का भी है। देखो सन से सीधी रेज यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि इसकी रेज इसके ऊपर सीधा पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया स्टूडेंट, स्लांट हो गया ना, ओके। तो इसके कारण यहाँ पर लेस हीट रिसीव होता है, समझे। तो क्या होता है, देखो द एयर देयर इज cool to due to its location on a mountain, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो एयर है ना वो कूल होगा, क्योंकि देखो पहला कारण तो ये है कि जो मसूरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है ना, जिसकी वजह से वो कम हीट को रिसीव करेगा, और कम हीट रिसीव करने के कारण यहाँ पर जो एयर है ना स्टूडेंट वो ज्यादा गर्म नहीं होगी, यानी कि वो कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कपड़े कैसे होंगे, कपड़े थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे सूखने के लिए। तो देखो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई हियर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर, यानी कि यहाँ पर हीट ज्यादा नहीं होगी, मीडियम होगी, इसीलिए कपड़े सूखने के लिए यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेंगे, ओके। तो ये सारी बातें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगे तीनों जगहों के बारे में, कि केरला में क्लाउडी वेदर है, यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो जल्दी से सूख जाएंगे, और यहाँ का मौसम कैसा है, वो ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, इसीलिए कपड़े सूखने में यहाँ पर भी टाइम लगेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि अल्टीमेटली इससे हमको क्या समझना चाहिए कि वेदर में फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। देखो टाइम तो सेम है लेकिन अलग अलग जगह का मौसम जो है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं बच्चों, आग जला करके क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथ को सेक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़ रही है ना। इसको देखने से समझ में आया कि उनके हाथ क्या होंगे, पूरे ठंडे पड़ चुके होंगे, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सेक रहे हैं। आप लोग को भी ऐसा जब भी ठंडी का सीजन आता होगा तो आप लोग भी करते होंगे। वैसे तो मुंबई के एरिया में ठंडी नहीं लगती है, पर फिर भी सुबह के टाइम पे ठंडी लगती है ना, तो ऐसा करते हैं बहुत लोग। जो अभी खाली एरियाज है, जैसे जो भरे हुए हैं वहाँ पे तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, मतलब पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो वहाँ पे तो ठंडी का चांस नहीं है। लेकिन जहाँ पे कैसा होता है, थोड़े पेड़ ओड़ होते हैं, थोड़ा खाली खाली जगह होता है, वहाँ पे अभी भी ठंडी पड़ती है, राइट। तो वहाँ पे इस तरीके से वो लोग करते हैं।
ओके चलो अब हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही आप लोगों से पूछा गया है कि अभी आपने कौन सा मौसम जो है ऑब्जर्व किया, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ, कैन यू टेल, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द कंडीशंस दैट यू हैव एक्सपीरियंस टुडे और यस्टरडे एट द प्लेस वेयर यू लिव, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपने आज या फिर कल में कौन से कंडीशन को एक्सपीरियंस किया है। तो देखिएगा आपने ये एक्सपीरियंस किया क्या, इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए देख लीजिए, ऐसा आपने महसूस किया कि सुबह ठंडी थी, या फिर आपने ये महसूस किया कि आफ्टरनून में गर्मी हो रही थी, है ना, सल्ट्री यानी क्या, गर्मी, उमस, ठीक है। या फिर आपने ये एक्सपीरियंस किया कि इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग एट डाउन, यानी कि भोर के समय पे ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, आपने ये महसूस किया। या फिर क्लाउड्स गैदर्ड इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे क्लाउड जो है वो सबके सब इकट्ठा हो गए। या फिर द नाइट स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स एंड अ प्लेजेंट ब्रीज वाज ब्लोइंग, यानी कि जो हमारा स्काई है वो नाइट के टाइम पे पूरा स्टार से भरा हुआ था और बहुत ही सुहावनी सी हवा चल रही थी। या फिर ये आपने महसूस किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही था। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वेदर की। तो वेदर मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि वेदर क्या होता है। तो ये फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके। अभी सुबह पे गर्मी थी, दोपहर में मतलब सुबह पे थोड़ी ठंडी थी और दोपहर में गर्मी हो गई, शाम के टाइम पे वापस से सुहावना मौसम हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये वेदर है जो एक ही दिन में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदलना जाना, है ना, आप लोगों ने गाना सुना होगा। तो ऐसा क्यों नहीं बोला कि क्लाइमेट की तरह बदल जाना, क्योंकि क्लाइमेट पता है वो बार बार नहीं बदलता, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। मौसम ही है जो बार बार चेंज होता रहता है, इसके लिए तो गाना भी बना दिया कि मौसम की तरह बदलना जाना, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम, वी ऑफन टॉक अबाउट इट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना स्टूडेंट, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, कभी ठंडी होती है कभी गर्मी होती है, इस तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बारे में बातें भी तो करते हैं। कि जैसे अभी सुबह सुबह ठंडी के दिन में जब आप स्कूल जाते हो तो बोलते हो ना अपने दोस्त को, अरे बड़ी ठंडी है। कभी गर्मी होती है तो बोलते हैं अरे बाप रे आज तो कितनी गर्मी है, कितने पसीने आ रहे हैं, ऐसा आप बोलते हैं ना। तो वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बट दीज कंडीशंस आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। दोपहर में ही बहुत ज्यादा हॉट एकदम से गर्मी होती रहती है, तो ये क्या है, शॉर्ट ही टाइम के लिए है, पूरा ऐसा थोड़ा ना कि 24 घंटे वही सिचुएशन बनी रहती है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेदर कहते हैं, राइट। जैसे कि वी से द वेदर इज हॉट, हम बोलते हैं कि आज का मौसम कैसा है, हॉट है, कूल है, ड्राई है, सल्ट्री है ना। इस तरीके से हम लोग इसको बोलते रहते हैं। ओके बच्चों समझ में आया, तो इसी को वेदर कहा जाता है, भूल मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ जाऊं मैं, पक्का ये पेज आप लोग को समझ में आ गया। तो इस पूरे पेज में ना बस वेदर के बारे में ही बताया गया था, ओके। तो बस आप इतना ध्यान में रखो कि जो वेदर है ना वो फ्रिक्वेंट मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, डे टू डे बेसिस पे ये चेंजेस होते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आज का मौसम ठंडा है, गर्म है, इस प्रकार से, ओके। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, आ जाओ यहाँ पर। अभी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। तो क्लाइमेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। और किसी भी प्लेस का अगर हमें क्लाइमेट को डिसाइड करना है तो जानते हो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग ना, पूरे लॉन्ग टर्म तक उसकी स्टडी करते हैं। उस पर्टिकुलर मान लीजिए जैसे कि इंडिया के क्लाइमेट को हमें समझना है, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं। और जानते हो कितने सालों तक इसकी स्टडी की जाती है, सुनेंगे तो आप बोलेंगे देखो 30 साल या फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है। जब इतने टाइम तक वो पूरी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं वहां के वेदर के बारे में, तब जाके वो बताते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस का यानी इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, ओके। तो देखा आपने क्लाइमेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मौसम के लिए तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही अभी जाएंगे बाहर और बता देंगे मौसम कैसा है, ओके। तो आ जाओ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिएगा, कहाँ से, यहाँ से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो ये क्या हुआ, इसको एक मिनट, ठीक है।
आ जा बच्चों, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर्स, है ना, वो कई सालों तक क्या करते हैं, वेदर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके स्टडी करते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज दे डिफाइन द मीन वेदर कंडीशन, द एवरेज वेदर कंडीशन of a place observed over a long period of time is the climate of that region. Climate is generally expressed as cool and dry, hot and humid और हॉट एंड ड्राई एक्सेट्रा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोगों को बताती हूँ। क्या किया जाता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का अगर मुझे क्लाइमेट बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो वेदर है ना, ध्यान से देखना, यहाँ के वेदर की हम स्टडी करेंगे कई सालों तक, लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। देखो यहाँ पे ईयर्स तो नहीं दिया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना 30 साल या फिर उससे भी अधिक, ठीक है, इस तरीके से इसकी स्टडी की जाती है और फिर इसका ना एवरेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है स्टूडेंट, एवरेज, जानते हो ना। और जो एवरेज निकालेंगे उसकी मदद से क्लाइमेट को यहाँ पर बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। ओके, तो क्लाइमेट कैसा कैसा हो सकता है, जनरली कूल एंड ड्राई हो सकता है, ठंडा और ड्राई यानी कि सूखा, या फिर ऐसे हो सकता है हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्मी और उमस से भरा हुआ, राइट। ह्यूमिड यानी क्या होता है, नमी, ओके, नमी से भरा हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है हॉट एंड ड्राई। अच्छा, हॉट एंड ड्राई का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो हमारे डेजर्ट होते हैं, ठीक है, वहां का देखिएगा, वहां पे बहुत गर्मी होती है और बालू कैसा पूरा सूखा सूखा भी रहता है, तो हॉट एंड ड्राई उससे हम समझ सकते हैं, राइट। तो ये होता है बच्चों आप लोगों का क्लाइमेट। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। यानी कि जो वेदर है ना स्टूडेंट, देखो वो किसकी वजह से चेंज होता है, चेंजेस मतलब वेदर में किसकी वजह से चेंजेस होते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना इनकी वजह से, यानी कि टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है वो कैसा होगा ये कौन डिसाइड करते हैं, तो टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। ओके, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्मी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम है तो गर्मी घट जाएगी, समझे। उसी प्रकार से विंड्स की बात करूँ तो अगर बहुत तेज तेज विंड्स बह रही हैं यानी थोड़ा हमको ठंडा जैसा महसूस होगा, लेकिन अगर हवाएं चली नहीं रही तो फिर थोड़ी गर्मी सी महसूस होगी, है ना। उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी का भी है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, राइट। तो ये जो है ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज़ोरों की बारिश आने लगती है तो हम क्या सोचते हैं, वैसे जनरली तो मुंबई में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मैं गांव की बात करूं, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर मुंबई की बात करें, यहाँ पर तो बच्चे रेनकोट वगैरह पहन करके, छाता लेकर के स्कूल चले जाते हैं, लेकिन गांव की बात करूँ, जानते हो बच्चों को वहाँ पे छुट्टी करने का बहाना चाहिए। बारिश अगर हुई ना उनके छुट्टी के टाइम पे तो उस दिन वो छुट्टी नहीं, उनके स्कूल के टाइम पे, तो उस दिन वो क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। यानी पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि रहने दे, आज स्कूल मत जाए क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तो पेरेंट्स भेजते हैं रेनकोट पहन के, लेकिन जा। लेकिन गांव में, वैसे मैं गांव में रही हूँ मुझे पता है, तो खुद ही बोलते हैं कि रुक जा, आज रहने दे, कल चली जाना, ठीक है। तो वही है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेदर में चेंजेस होते रहते हैं, इसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट करता है, मतलब वो अफेक्ट होता है, ठीक है, समझ में आया। अब चलो बच्चों यहाँ पे ना एलिमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, राइट। तो चलो कितने एलिमेंट्स हैं वेदर के, तो हमें सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में जानना है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, फिर विंड्स, मॉइस्चर एंड लास्ट में हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। ये सभी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, चलो आ जाओ। जानते हो ये जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर है ना, इनको कंसिडर किया जाता है जब हम क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने वाले होते हैं, मतलब क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो इसके एलिमेंट्स है ना वेदर के, इनको कंसिडर किया जाता है, राइट। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, एयर प्रेशर हो गया, राइट। चलो अब एक एक के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी करते हैं। अच्छा, मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो, है ना, तो कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए, देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है बच्चों। टेम्परेचर सुना होगा आप लोगों ने, टेम्परेचर यानी क्या, हम बोलते हैं ना, अरे आज तो टेम्परेचर बढ़ गया है, आज तो टेम्परेचर घट गया है ना। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गर्मी बढ़ने लगती है, जब टेम्परेचर कम हो तो क्या होता है, गर्मी कम होने लगती है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल
एसी का, ठीक है, एसी आप लोग के घरों में होता ही होगा। तो एसी में एसी का जो रिमोट होता है ना, आप उसको देखिएगा, जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गर्मी बढ़ने लगती है, जब आप उसके टेम्परेचर को घटाएंगे ना, देखो जनरली क्या होता है, अगर मैं टीवी के रिमोट की बात करूँ तो अगर हम प्लस दबाएंगे तो बढ़ेगा, आवाज बढ़ेगी, राइट, और अगर हम माइनस दबाएंगे तो आवाज क्या होगी, घटेगी। इसी प्रकार से जो एसी का रिमोट होता है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गर्मी बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो गर्मी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एकदम कूलिंग होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से जो हमारा वेदर है उसमें भी चेंजेस होते हैं, राइट। तो आ जाओ यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन, सही बात है। जो हमारा, आ जाओ मैं आप लोग को ना एक एक बताऊंगी, ये मिटा दो, ये तो बहुत ज्यादा मैंने इधर खिचड़ी पका दी है, पहले इसको मिटाने दो। अब ये कैसे जाएगा, ये तो एक एक करके मिटेगा। अच्छा चलो जाने दो, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये क्या है बच्चों, ये हमारा अर्थ है, ओके, आप ऐसे समझिएगा, मुझे अर्थ बनाना भी था। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, और सन बना दे कहीं पर, आ जाओ यहाँ पर हम सन बना देते हैं। ये क्या है, ये सन है, इसका कलर चेंज करो, सन तो इस कलर का हो जाएंगे ना, ठीक है बच्चों, ये क्या है, सन, राइट। तो जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ को हीट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है ना, मतलब जो हीट मिलता है वो अर्थ को कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, तो सन से मिलता है। ये जो हीट है ना, देखो ये हमारे अर्थ पे ये हीट है जो सन से मिलता है, राइट, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का सरफेस है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ, देखो ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है। तो जब हीट यहाँ से आता है ना, सन की तरफ से जब हीट आता है, गर्मी आती है, तो ये जो सरफेस है ना, ये पूरा क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये गर्म होते होते यहाँ पे ना जो एयर होता है उसके ना लेयर्स बनने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो, ये जो पास वाला है, जो अर्थ का एकदम पास में है, वो ज़्यादा गर्म होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, देखो जैसे कि जब यहाँ पर गए, एक और लेयर बना मान लीजिए, तो ये थोड़ा कम गर्म होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक और लेयर बना तो ये थोड़ा इससे थोड़ा कम गर्म होगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे जो इसके लेयर्स है ना, वो क्या होते हैं, गर्म होते जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी इसीलिए जब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो जो एयर का टेम्परेचर है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, घटते जाता है। यानी आप लोगों को बताती हूँ, देखो जब आप यहाँ पे रहोगे ना अर्थ के सरफेस पे, तो यहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर है ना, वो क्या होगा, वो एकदम से ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये अर्थ का सरफेस है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो एयर का टेम्परेचर है ना, वो क्या होता जाएगा बच्चों, वो डिक्रीजेस, यानी कि वो कम होते जाता है, ठीक है। तो यही तो आपका टेम्परेचर है, यही सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। आ जाओ हम लोग समझ लेते हैं। तो सुनिए, द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन, सन से हीट मिलता है। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप, यानी कि जब सन की तरफ से हीट आता है तो जो अर्थ का सरफेस है वो क्या हो जाता है, वो एकदम से गर्म हो जाता है, राइट। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव्स हीट। यानी कि होता क्या है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर देखिएगा, जब ये गर्म हो रहा है तो ये सरफेस गर्म हो जाता है, और सरफेस गर्म होने के बाद जो इसके लेयर्स है ना, वो वन बाय वन करके गर्म होने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि इसीलिए जब हम लोग जो सी का लेवल है ना, यानी कि देखो यहाँ का ये जो इसका सरफेस है, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, देखो क्या लिखा है, सी लेवल से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज, यानी जो एयर का टेम्परेचर है ना, वो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ द पोल्स। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताई गई है कि जब हम क्या करते हैं ना, जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो तभी भी डिक्रीज ही होता है। आ जाओ आप लोगों को ना पोल्स के बारे में बताती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे नया पेज लेना पड़ेगा, आ जाओ।
देखो आप लोग को एक बात बताऊं, ये ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचो कि बस ये बता दिया चलो अब आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी यहाँ पे वर्डिंग दी गई है सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, ताकि आगे चल करके आप लोग को ज्योग्राफी में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरा अभी आपको 10th तक ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। तो आ जाइए, हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे थे ना, तो ये लीजिए, ये है बच्चों हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर बीचों बीच से जाता है। इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ना अर्थ पे ना ये एक पोल होता है और ये एक पोल होता है। ये क्या है बच्चों, ये होता है नॉर्थ पोल और ये क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये है आप लोगों का इक्वेटर, दिस इज व्हाट इक्वेटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो देखिए पीछे क्या बोला गया था कि जब हम इक्वेटर से दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि चाहे हम नॉर्थ पोल्स की तरफ जाएं या फिर हम साउथ पोल की तरफ जाएं, जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको इसका कारण बताया था। जैसे कि ये आपका सन है, समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, सन है, ठीक है। तो जो सन की रेज है ना वो यहाँ पर सीधा सीधा पड़ती है, जबकि यहाँ पर कैसा पड़ता है, ये स्लांट पड़ता है। अभी आप आगे वाले चैप्टर्स में देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। बस फिलहाल में इतना समझो कि जहाँ पे सीधा पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। ये जो एरिया है ना, इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू बोथ द पोल्स, यानी अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ, वैसे जब आप ये पोल्स की तरफ जाओगे ना, पोल्स पे, तो यहाँ पे तो एकदम से वहाँ पे ठंडी होती है, कूलिंग होती है, ओके। तो होता क्या है, आ जाइए आप लोग को बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे ना, देखो इधर यहाँ पे गर्मी होगी, फिर यहाँ पर भी क्या होगी, गर्मी होगी। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। फिर देखिएगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो ये कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये लाल मतलब बहुत गर्म, और फिर ये मतलब थोड़ा सा ही गर्म है, ये कलर का मतलब, ठीक है। और फिर देखना लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, बताती हूँ। देखो थोड़ा और आगे गया, अरे ये कहाँ से आ गया, इसका कलर ना ये वाला लेने दो। थोड़ा और आगे गए तो और थोड़ा ठंडा हुआ, यहाँ पर हम आगे गए थोड़ा ठंडा हुआ, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते देखिएगा ये पूरा ही ठंडा हो जाएगा। आ जाओ अब इसको पूरा ही ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे कि जब हम क्या करेंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया है कि सन से यहाँ पे डायरेक्टली रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। पर यहाँ पे रेस कैसी पड़ती है, स्लांट, यानी कि तिरछी पड़ती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होती है, राइट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तो टेम्परेचर जो है आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं, चलो आ जाओ अभी हम लोग अगले एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, एयर प्रेशर, राइट। तो चलो एयर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि एयर हैज़ अ वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर, इट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। अच्छा एयर प्रेशर किसको कहा जाता है, जैसे कि देखिए बच्चों जो भी चीजें हैं उनमें क्या होता है, वेट होता है। वैसे ही जो हमारा एयर है ना, एयर किसकी मैं बात कर रही हूँ, एयर की बात कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, इसका कलर एक्चुअली ना मुझे चेंज करना चाहिए। एयर में क्या होता है बच्चों, वेट होता है। इसके लिए ये क्या क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, आपने एक गुब्बारा लीजिएगा, जब आप उसमें हवा भरते हो तो क्या होता है, वो जो गुब्बारा है ना वो फूलने लगता है। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि एयर में क्या है, कुछ ना कुछ वेट है, राइट। उसका कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, मास है। इसकी वजह से तो वो जो मतलब वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है, राइट। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एयर में क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी चीज में वेट होगा वो क्या क्रिएट करेगा भाई, प्रेशर ही क्रिएट करेगा, है ना। इसीलिए एयर क्या क्रिएट करता है, तो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि द लोअर मोस्ट लेयर्स ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स, हैज द डेंसिटी ऑफ द
lower layers of air increases, there is greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with increasing height. This is vertical air pressure. आ जाओ बच्चों, आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ. उधर का तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आ जाओ, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. इसका कलर अगर मैं ये रखूँ तो आप लोग को दिखाई देना चाहिए. देखो ये क्या है, ये ना हमारा एयर है, एकदम नीचे वाला. जैसे एयर के भी कई लेयर्स होते हैं, राइट. देखो ये नीचे वाला लेयर है एयर का. फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ, कलर चेंजेस कर करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ. ये इसके ऊपर वाला लेयर है. ठीक, अब एक और लेयर हम यहाँ पे बना लेते हैं. एक और लेयर ये आ गया. ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एयर है ना वो क्या क्रिएट करता है बच्चों, प्रेशर क्रिएट करता है. एयर का वेट होता है, तो अगर हम एयर को किसी चीज के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वो चीज दब जाएगी, है ना. तो ये जो ऊपर वाले एयर है ना वो क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो एयर है ना स्टूडेंट, जो एकदम नीचे वाला, ये नीचे वाला है, लोअर मोस्ट लेयर, यानी कि लोअर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे निचली परत है ये. ठीक है, तो जो निचली वाली परत है ना वो क्या हो जाएगी, दब जाएगी. और दबने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगी. डेंसिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी यानी क्या, इसके जो पार्टिकल्स है ना वो पास पास आ जाएंगे. देखो अभी कैसे, मतलब कैसे है, दूर दूर है, लेकिन प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो है ना वो इसके पास में आ जाएगा, ये इसके पास में आ जाएगा, यानी कुछ यूं एयर हो जाएगा. ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एयर प्रेशर है ना, यहाँ पर एयर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. देखिएगा यहाँ पर जो एयर प्रेशर है ना वो क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा. राइट, समझ में आया. यहाँ पर एयर प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये एयर इसके ऊपर पड़ेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसका जो एयर प्रेशर है यहाँ का वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा. ओके, और फिर ये वाला जो एयर है, समझिएगा मैं आपको बताती हूँ. देखो ये तो हमने देख लिया. अब ये जो ये वाला लेयर है ना वो इसके ऊपर दबाव डालेगा. इसके ऊपर दबाव डालने की वजह से क्या होगा, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, यानी कि इसकी भी डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एयर प्रेशर होगा. राइट, अब समझिएगा. देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ज्यादा एयर प्रेशर है, और यहाँ पे ना इससे कम एयर प्रेशर होगा. क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों परतें मिलकर के इसके ऊपर दबाव डाल रही थी, और यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर बस यही वाली लेयर दबाव डाल रही है ना. तो ये यहाँ पर यानी कि नीचे वाले पे ज्यादा एयर प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस. यहाँ पे थोड़ा कम होगा और यहाँ पर पूरा कम होगा. यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना तो जो एयर प्रेशर है ना स्टूडेंट्स वो क्या होता है, घटते जाता है. यानी समझिएगा सबसे नीचे एयर प्रेशर मान लीजिए इतना है, और यहाँ पर कितना है, थोड़ा कम. यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा कम, यानी प्रेशर तो होगा लेकिन वो कम होते जाएगा. मतलब जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है. ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है. राइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल एयर प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर यही बात बोली गई थी कि दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर. राइट, तो जब हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे एयर प्रेशर क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, तो इसी को हम लोग वर्टिकल एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं. राइट, समझ में बात आई. मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, तो बस यही है बच्चों एयर प्रेशर. देखो कितना सिंपल है. आप सोचिए ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रुको, अभी ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे तो पक्का समझ जाएगा. मेरे पास ये बुक है. ठीक है, अब देखिएगा मैं ना इसके, मुझे क्या करना है, ये बुक को मैंने क्या किया ना, ये बुक के ऊपर ये बुक रखा तो थोड़ा ये कम दबेगा. ठीक है, जब मैं ये बुक रख दूंगी तो ये थोड़ा ज़्यादा दब जाएगा, देखो नीचे वाला है ना. और जब मैं एक और बुक रख दूंगी तब ये पूरा ही बेचारा दब जाएगा, है कि नहीं. तो देखो इन सभी में क्या है, वेट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो है ना इसकी डेंसिटी बढ़ जा रही है, यानी कि ये दबते जा रहे हैं. वैसे ही एयर का भी होता है, जो एयर के ऊपरी वाले परत है ना वो इसको दबाते जाते हैं क्योंकि इनमें वेट होता है. तो यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है. वैसे ही इसके ऊपर अगर कोई लेयर रहेगा ना तो वहां पे और भी कम एयर प्रेशर होगा. मान लीजिए एक और लेयर है तो यहाँ पे और कम एयर प्रेशर होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एयर प्रेशर क्या होते जाता है, कम होते जाता है. एंड दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर. यही आप लोगों का क्या है बच्चों, वर्टिकल एयर प्रेशर है. राइट,
तो बस यही हमें समझना था एयर प्रेशर में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, बात कर लेना, आ जाओ। अभी हम बात करने वाले हैं विंड्स की। विंड्स किसको कहा जाता है, तो सिंपल है, आ जाओ विंड्स की हम बात करते हैं। देखो पहले इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, अरे ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, क्या लिखा है देखो, एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Wind blows from high to low pressure areas and its speed depends on the amount of difference in air pressure। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी ना तब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइए मेरे साथ नोट में, हमें एयर प्रेशर समझना है। ओके, तो हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नीचे हाई एयर प्रेशर होता है और जब हम ऊपर जाते हैं तो लो एयर प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, हाई एयर प्रेशर, चलो मैं यहाँ पे एयर बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या है, हवाएं हैं। यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है बच्चों, हाई है, ठीक है। ऐसे ही हवाएं होती है ना, ऐसे ही तो बहती रहती हैं। ये वर्टिकल मान लीजिए है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ना, अब ये कहाँ से आ गया, आ जाओ, इधर क्या है बच्चों, लो एयर प्रेशर। आ जाओ, एयर प्रेशर में थोड़ा बना देती हूँ लो वाला, ठीक है ना। तो देखो हमेशा याद रखिएगा कि जो एयर है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, ब्लो करता है। यानी जो हवाएं हैं वो किस तरीके से बहती हैं, वो जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। यानी कि वो कैसे जाएगा जानते हो, वो ना कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ की जो हवाएं है ना बच्चों वो इसकी तरफ आएंगी, किसकी तरफ, इसकी तरफ, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो एयर है ना वो जाती है, ठीक है। तो ये जो हवाएं यहाँ पर जा रही हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जी हाँ, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विंड बोलते हैं। बात समझ में आई, तो सुनिए ध्यान से, जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये जो हाई प्रेशर से लो की प्रेशर की तरफ ये जो हवाएं जा रही है ना, इन्हीं को हम लोग विंड के नाम से जानते हैं, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। और कैसे जाता है स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी वो जो मूविंग एयर है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज विंड, राइट। एंड विंड ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। यानी कि इनका जो स्पीड है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां का जो एरिया का ये है ना, कहाँ गया देखो, जो एयर प्रेशर है, ठीक है, मतलब उस एरिया में एयर प्रेशर कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि एयर प्रेशर हाई है या फिर लो है, उसकी स्पीड कैसी है, इसके ऊपर ये विंड का स्पीड जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो विंड आपको समझ में आ गया, सिंपल है, अरे यही तो है विंड, देखो ना, हाई लो, ये जो हाई से लो की तरफ जा रहा है दिस इज कॉल्ड अ विंड, राइट। चलो आई होप ये आपको ये वाला जो एलिमेंट है ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, तो मॉइस्चर की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, एंड आफ्टर दैट आपका जो लेसन है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। चलो किसकी बात करेंगे, मॉइस्चर की बात करेंगे। आ जाओ, मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है, तो द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर, द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। अच्छा, वेपर क्या होता है, वेपर बहुत सिंपल सी चीज है, जो बूंदे होती है ना पानी की, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है बच्चों, वेपर कहा जाता है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी हम लोग ऐसा बाहर बैठे रहते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, ऐसा लगता है कि हमको ना पानी छू करके जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एयर के अंदर ना वेपर है, यानी कि जो वाटर है ना उसके
उसकी बूंदे उसके अंदर है, तभी तो हमें ऐसा लगता है कि पानी एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, पानी छू करके जा रहा है, ठीक है। तो वही है कि द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या कंटेन करता है बच्चों, वेपर को कंटेन करता है, राइट। एंड द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर, यानी कि ह्यूमिड एयर किसको कहा जाता है, तो सुनिए जब एयर ना वो एयर, सुनिएगा, वो एयर जो ज्यादा अमाउंट में वेपर को कंटेन करता है, राइट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग ना नोट डाउन करके रखना। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा कि ह्यूमिड एयर किसको कहा जाता है, तो आप ये लिखोगे इसका आंसर कि द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर, यानी कि वो एयर जिसमें ज्यादा अमाउंट में वेपर होता है, उसी एयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ह्यूमिड एयर बोलते हैं। ह्यूमिड यानी क्या, नमी वाला, ठीक है, जिसमें ज्यादा वेपर रहेगा ना वहां का जो एयर है वो कैसा होता है, नमी वाला होता है, यानी कि जब आप वहां पे बैठे रहोगे हवाएं बहती रहेंगी, ऐसा लगेगा कि आपको मतलब आपके हाथों में पानी लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉइस्चर बोलते हैं, राइट। तो ये भी आप याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ह्यूमिड एयर किसको कहा जाता है, मॉइस्चर किसको कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये जो मॉइस्चर का प्रोपोर्शन है ना, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें मॉइस्चर कितना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हाई है या फिर लो है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट। देखो एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी अगर एयर का टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, तो फिर वहां पर जो मॉइस्चर है ना वो ज्यादा होगा। समझ में बात आ रही है आप लोगों को, तो मॉइस्चर समझ में आ गया। देखो एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है, वेपर को, जिस एयर में वेपर ज्यादा होगा उसको हम लोग ह्यूमिड एयर बोलते हैं, राइट। और ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होता है उसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। और जो मॉइस्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एयर में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वहां पर मॉइस्चर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों मॉइस्चर, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, अरे सिंपल है, देखो आप लोग सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे कि जो बादल है ना उनके पास पानी कहाँ से जाता है, तो जो ये नदियाँ वगैरह होती हैं वो सारे भाप बन करके ऊपर जाते हैं, है ना, और फिर बादल बनते हैं और तब जाके बारिश होती है। तो ये कुछ नहीं बल्कि प्रेसिपिटेशन का ही तो एग्जाम्पल है। ओके, जो बारिश हो रही है ना बच्चों वो इसी का एग्जाम्पल है। आज देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स, देयर showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorm etc are forms of precipitation। यानी कि सुनिए, अभी हमने ऊपर देखा कि एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है, वेपर को कंटेन करता है, राइट। तो सुनिए, ये जो वेपर है ना स्टूडेंट, वेपर, ओके, ये क्या होते हैं, ये ना कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है, पानी में चेंज होना। ओके, कंडेंस यानी क्या होता है, जो वेपर्स है ना वो कैसे, मतलब देखो जैसे कि कंडेंसेस का मतलब मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ यहाँ पे। कंडेंस का मतलब आप समझ लीजिएगा, कंडेंस यानी क्या होता है, जैसे कि गैस है, राइट, वो जो वेपर है ना वो गैस के ही फॉर्म में होता है। ओके, ये जो गैस है ना जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, किस में बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट्स में, राइट, तो उसी को हम लोग कंडेंस के नाम से जानते हैं। कंडेंस यानी क्या होता है, जब गैस वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज हो जाता है तो वही आपका कंडेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी एटमॉस्फेयर में जो वेपर है ना वो किसमें, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में जब चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर स्नो पार्टिकल्स में, और फिर जब वो बारिश होती है हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे कि देखो जो वाटर वेपर थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो पानी में रूपांतरित यानी कि चेंज हो गए और फिर बारिश हो गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। जो बारिश है ना वो इसी का एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, फिर ये स्नोफॉल की मैं बात करूँ, यानी बर्फबारी होती है ना, जैसे आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में बर्फ गिर रही है, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ गिरते रहती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो प्रेसिपिटेशन का ही तो एग्जाम्पल है। यानी बारिश की वो जो पानी की बूंदे थी ना, वो जो वेपर थी ना वही चेंज हुई है स्नो में या फिर रेनफॉल में, और तब जाके वो अर्थ के ऊपर गिर रही है, ठीक है।
इसी प्रकार से ये हेल स्टॉर्म भी आप सुनते होंगे। हेल स्टॉर्म यानी क्या, देखो जैसे बारिश के दिन में ना कभी कभी पत्थर पड़ने लगते हैं। पत्थर यानी क्या, वो ऐसा डग्गर नहीं पड़ता है, वो ना बारिश ये रहता है, बर्फ का ही टुकड़ा रहता है। आप देखते होंगे, मैंने तो देखा है और उसको कई लोग खाते भी हैं, ठीक है। एकदम ठंडा ठंडा रहेगा और बर्फ फटफट फटफट करके गिरेगा। अगर आप खड़े होगे ना, आपका सिर भी फूट जाएगा उसके सामने अगर आप गिरोगे तो, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म यानी वही पत्थर की बात की जा रही है जो आसमान से पत्थर गिरते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों, प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस ये था बच्चों आप लोगों का प्रेसिपिटेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमने किसकी चर्चा की, ये तो काफी छोटा हो गया। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में जाना। तो कौन कौन से वेदर के एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर है, गिनते रहो। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज एयर प्रेशर, थर्ड इज विंड, फोर्थ इज मॉइस्चर एंड द फिफ्थ वन इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यस तो यहाँ पर जो आपका लेसन है ना स्टूडेंट्स, वो होता है कंप्लीट। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, चलो एक बार फटाफट से इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, व्हाइल क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारा वेदर होता है उसको तो हम, वेदर मतलब क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि अभी का टाइम कैसा है, अभी का मौसम कैसा है, उससे हम वेदर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो क्लाइमेट को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, हमको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कई सालों तक, तब जाके हम लोग क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं, राइट। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस इजिली। यानी कि जो वेदर है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, जिसको हम इजिली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम में ये चेंजेस होते हैं एंड दीज आर नॉट परसीव्ड इजिली। इसको हम लोग इजिली परसीव यानी कि इजिली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वेदर को तो हम समझ सकते हैं कैसा है, बट क्लाइमेट को हम ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ सकते, ठीक है। अब देखो कौन कौन से यहाँ पे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को या फिर वेदर को। देखो लैटिट्यूडनल पोजीशन, हाइट अबव सी लेवल, नियरनेस टू ओशियन, ओशियनिक करंट्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। देखिएगा बच्चों, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से, देखो यहाँ पे तो हमने वेदर का जान लिया, अब क्लाइमेट का भी जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूडनल मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड यानी क्या होता है, देखो आपको बता देती हूँ, आप जानते हो ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ में ना एक इस प्रकार से रेखाएं होती हैं ऐसे करके, ये सीधी वाली, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो रेखाएं होती है ना बच्चों ऐसी वाली टेढ़ी वाली, इनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है ना वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। मतलब हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैटिट्यूड पर तो आता ही होगा, क्योंकि इंडिया तो अर्थ के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये जो इसके लैटिट्यूडनल पोजीशन है ना वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। और हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से उसका हाइट कितना है, नियरनेस टू ओशियन, वो ओशियन के नज़दीक में है, दूरी पे है, ओशियन में जो करंट्स आते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। और इनके अलावा देखो माउंटेन रेंजेस, आ जाओ, माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ लैंड, लोकल विंड्स आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। और ये सारे अदर फैक्टर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, राइट। समझ में आ गया बच्चों। तो बस ये था आप लोगों का लेसन नंबर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अभी मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, और फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चों वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में समझा। क्या जाना हम लोगों ने, ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वेदर जो है उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट क्लाइमेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। और इसके फैक्टर्स भी हमने जान लिए हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, राइट, एक लिंक मिलेगा क्वेश्चन आंसर का। जब आप उस पर दबाएंगे ना तो इसके एक्सरसाइज पे आप पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपको इसी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स भी, हर एक क्वेश्चन का आंसर। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका फाइनली ये जो लेसन था ये हो चुका है बच्चों कंप्लीट। ये देखो मैप दिया गया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा,
ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन आप ज़रूर दबा सकते हो, और आगे वाले वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ और बातें आप लोगों को बताती हूँ। देखो, मैंने आप लोग का जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। देखिए बच्चों, हमारा एक ऐप है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह और टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐप का नाम क्या है, आपको क्या करना है ना, प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ पर जाना है बच्चों, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा SK क्लास। क्या सर्च करोगे, SK क्लास, तो आपको एक ऐप दिखाई देगा, ठीक है, जिसके ऊपर मेरी फोटो लगी होगी। तो उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग के लिए लाइव क्लासेस भी लॉन्च होंगी, ओके। तो इसको डाउनलोड करके रखो, और जब भी लॉन्च होगी क्लासेस तो आप उसमें पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐप का नाम क्या है, SK क्लास, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये देखो, मैं थैंक यू की स्पेलिंग भी गलत लिख रही हूँ, आ जाओ। हमेशा हंसते रहिए, ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, नमस्ते।